हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, हम लोग जो है 2017 का बाकी 3 पोर्शन देख चुके थे। अब देखिए, इसमें 2017 की जो है मैथ हम लोग देखेंगे, जो 2017 में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था क्लर्क का, तो उसका देखिए जो है मैथ देखेंगे। देखिए, इसकी मैथ जो है इतनी ईजी नहीं आती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसकी जो है बिल्कुल भी इजी नहीं आती है। तो जब इजी नहीं आ रही है तो आपको भी पता होगा कि हम लोगों को क्या करना है कि मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हम लोग इसमें 20 जो है 2 से प्लस नंबर बनाने हैं। कि अगर 22 प्लस नंबर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा कि फिर हम लोगों को जो है आंसर इसकी मेरिट में नहीं शामिल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 24,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक नहीं, यहाँ पे लिखा है एक सही 1/4। ठीक, वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे एक सही जो 1/4 है ये गायब हो गया है, एक बचा है। के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज प्रति 5 महीने दर पर संयोजित होता है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो ये लिखा है एक सही 1/4, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्या बन जाएगा, सेकंड किएगा। ठीक, एक सही 1/4 है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 एकम 4 और एक 5/4। और देखिए, सिंपल सी बात, हमको ये पता है कि ये 5/4 क्या दे रखे हैं वर्ष में, इसको हमको महीनों में बदलना पड़ेगा। तो 12 से गुणा, 4 तियाँ 12, कितना आ जाएगा 15। 15 महीने आ गए, क्या आ गए ये 15 महीने। ठीक, अब आप एक चीज़ ये देखिए। ठीक, ये जो 15 महीने हैं हमको कितने का चाहिए, 5 महीने का। ठीक, 5 महीने के कितने समय बन जाएगा, 3। यानी कि समय हमारे पास कितना आ गया। चलिए, यहाँ से सबको हटाते हैं। समय हमारे पास कितना आ गया, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, t बराबर 3 आ गया। ठीक, अब जो इसका समय दे रखा है ये 12%। ठीक, ये कितने का है, 12% है 12 महीने का। ठीक, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, एक महीने का हो जाएगा 1%। तो 5 महीने का कितना हो जाएगा, 5%। ठीक, अब हमको देखिए दर भी मिल गई और क्या मिल गया, समय मिल गया। हमको यही दो चीज़ें चाहिए थी, दर और समय। बाकी मैं आपको देखिए एक तरीका बताऊंगा। तो यानी कि आर हमको कितना मिल गया, 5%। ठीक, देखिए ये 12% वार्षिक है, तो एक साल में 12%, तो एक महीने का 1% हुआ, 2 महीने का 2, 3 महीने का ऐसे 5 महीने का 5% हो गया। ठीक, और 15 महीने में 5 5 महीने के कितने जो हैं जोन पड़ जाएंगे, 3। तो समय कितना हो गया, 3। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ये देखिए 24,000 है, इसको आप 3 पार्ट में ऐसे करके कर लीजिए। दर कितनी है, 5। तो 5% के लिए बटे में 100 कर देते हैं। देखिए ये 3 था तो 3 जगह इसको भाग भाग दे दिया। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0, अब आप क्या बचा, 240 और ये 5, तो इनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 24 पंजे 120, तो यहाँ पे 1200, यहाँ पे भी 1200 ही मिलेगा और यहाँ पे भी 1200 ही, क्योंकि ये पहली वाली जो लाइन होती है साधारण ब्याज की होती है। अब लगता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इसके ऊपर फिर कितना लगेगा, इसके ऊपर फिर लगेगा 5/100। तो अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा, 12 पंचे 60। ये इसका ब्याज यहाँ पे आया। ठीक, अब देखिए इसका ब्याज कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और इसका ब्याज भी तो लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसका ब्याज कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो देखो इसको अगर 60 को 5/100 करेंगे तो देखिए कितना है, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 पंचे कितना होता है 30, और 30 से 0 चला जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। देखिए 12 तियाँ 3600, 6 तियाँ 18, 180, ये वाले 3 का गुणा एक साथ, ये वाले 1200 का गुणा एक साथ, फिर ये 3 सबको जोड़ दिया, 3 8 6 और एक 7 और एक 3, 3783। ठीक, तो अब देखिए हमको सही आंसर क्या मिला, 3783। यही इसका सही आंसर आएगा। जो आपके इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे किसी वजह से ये कुछ गलत हो गए हैं। आपको जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3783 रुपये। ठीक, ये जो है आपको सही आंसर मिलेगा। चलिए
इसको तो आप समझ गए होंगे। देखिए जब मैं ऐसे 3 लाइन में इसको डिवाइड करता हूँ तो जो संख्याएं यहाँ पे आती हैं ये होती हैं हमारी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज। फिर अगर इस ब्याज का इस अमाउंट के ऊपर ब्याज यहाँ पे लगता है और इस अमाउंट का ब्याज यहाँ पे लगता है, फिर इस अमाउंट का ब्याज यहाँ पे लगेगा सबसे नीचे और इसका यहाँ पे बीच में। ठीक, तो ये पैटर्न होता है इसको निकालने का। जब भी ये पैटर्न तब बहुत काम आता है जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होता है, मूलधन निकलवाया जाता है। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोगों के पास अभी इतना समय नहीं है, तो अभी तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को देखिए। बाकी जब कभी इन फ्यूचर हम लोग अभी मैथ पढ़ेंगे तो आपको ये तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। चलिए, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज ₹2100 है, उस राशि पर दोगुने समय के लिए उसी ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज होगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग इसको भी पुराने मेथड से ही लगाएंगे और देखिए कोशिश यही करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए जब यहाँ पे हमको ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, हमको भी मूलधन तो पता नहीं है। चलिए मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज सबको एक तरफ रखिए। आपको दर पता है, दर का क्या करते हैं 10 और परसेंट को 100 में चेंज कर देते हैं। 10 एकम 10 दहमन, तो कितना मिल जाएगा 1/10 मिल जाएगा। अब ये जो 1/10 मिला है इसकी जो नीचे वाली अमाउंट होती है जितने साल होते हैं उतना उसके ऊपर पावर लगा देते हैं, तो यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 10 की पावर 2 करते हैं तो कितना मिलता है, हमको मिलता है 100। ठीक, तो अब हमारा मान लेंगे कि मूलधन हमारा कितना हो गया 100 और इसकी दर कितनी हो जाएगी 1/10। तो देखो 10 से ये 0 काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 10 और यहाँ पे भी 10 ही बचेगा। अगर हम ये 10 और 10 की बात करें तो 20 रुपये साधारण ब्याज है इसका, लेकिन हमको क्या चाहिए था चक्रवृद्धि, तो इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं 1/10 और ये कहाँ जाता है, इसका ब्याज निकल के यहाँ पे जाता है, तो 1/10 का कितना होता है 1। अब ये हमारा ये जो तीनों चीज़ें आई हैं ये हमारा क्या बन जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो देखिए कितना बन जाएगा 10 10 20 और 1 21, तो 21 बना। अभी हमारे पास 21 रुपये मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज आया है, लेकिन हमारे पास है कितना 2100, तो यानी कि इसमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हमको यहाँ पे 100 से गुणा करनी है तो ऊपर मूलधन 100 था, इसमें भी 100 से गुणा करनी पड़ जाएगी। तो ये मूलधन कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10,000। ठीक, अब हमारा मूलधन बन गया, हमको मूलधन पता चल गया कि 10,000 है। उसने क्या कहा था उसी राशि पर, तो 10,000 पर, ठीक, दोगुने समय के लिए, तो दोगुने समय, पहले 2 साल था अब 4 साल कर दिया। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज कितना होता है, को साधारण ब्याज निकाल दीजिए। 0 से 0 चला जाएगा तो ये 3 जीरो हो जाएंगे और 4 4 के आगे 3 जीरो, ये ऑप्शन मिल गया। देखिए कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ये साधारण ब्याज का एक तरीका है और इसी से आप देखिए लगाइए, आपके साधारण ब्याज के सवाल, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब एक बार में पिक होगा, आपसे गलतियाँ ही नहीं होंगी। ठीक है, तो आप लोग मैथ के लिए जुड़े रहिए। आपको सही समय आने पे या आप लोग जब लगेगा कि मैथ आप लोग कहेंगे, सारे लोग जब मिलके हो जाएंगे तो मैथ भी पढ़ाई जाएगी। चलिए, चावल के एक मिश्रण का 30% चावल के एक मिश्रण का ₹30 प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है। मिश्रण ₹21 किलोग्राम प्रति किलोग्राम तथा ₹25 प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावलों को मिलाने से बना है। मिश्रण में इन 2 प्रकार के चावल का क्या अनुपात है यदि चावल बेचने पर 25% लाभ होता है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे उसने ये कह दिया है कि चावल बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो जो अब हमने विक्रय मूल्य बनाया होगा, जो भी इसमें विक्रय मूल्य होगा उसमें 25% शामिल होगा। अब जब हम उसको क्या करेंगे कि 25% निकाल के 100% बनाएंगे, तो पहले देखिए चावल के एक मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। देखिए 30 रुपये ही बेचा जा रहा है, तो इस 30 रुपये में क्या शामिल होगा, लाभ शामिल होगा। कितना, 25% का, तो 100 पे लाभ 125 हो गया। ठीक, अब ये गलती कर गए। चलिए यहाँ पे 30 जो है इसमें शामिल है लाभ, कितना लाभ है 25% का, तो इसको 100 बनाने के लिए हमको जो है लाभ वाले से ही भाग करना पड़ेगा। तो 25 चक्कू 25 पंचे, 5 एकम 5 छक्का, तो 6 चौक 24, यानी कि ये जो है हमारा क्या बना, ये विक्रय मूल्य बना। यानी कि विक्रय मूल्य में जो लाभ शामिल था अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपये। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो 24 रुपये होता है ये बीच में आता है। ठीक, फिर उसने क्या कहा था, मिश्रण ₹21 किलोग्राम प्रति, तो 21 यहाँ पर, फिर उसने कहा था 25 रुपये 20, तो 25 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये आपस में घटा के जो बचता है वो इधर आ जाता है। अब देखो
25, तो 1 रुपये 20 पैसे यहाँ पे बच गया। ठीक, और यहाँ पे 21 और 3 24 हो गया। अब देखिए ये दशमलव हटेगा, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, फिर जीरो से जीरो चला जाएगा, तो ये 3 चक्कू 12, 3 दहामन 30, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो आपको देखिए क्या मिला, 2:5। ये देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है पहले ऑप्शन में। देखिए क्या सवाल में कोई कठिन लगा आपको? कुछ नहीं लगा। बस तरीके के सवाल को पढ़िए कि वो क्या कहना चाह रहा है, और वो जो भी कहना चाह रहा है बस उसी बेस पे हम लोग चलते रहेंगे। हमने क्यों ये किया? क्योंकि चावल बेचने पर 25% का लाभ है, और चावल उसने बेचा कितने में? 30 रुपये में। अब जब उसने 30 रुपये में चावल बेचा है तो उसमें लाभ शामिल है, तो इसीलिए हमने लाभ हटा दिया। क्या बचा उसके पास? अब सिर्फ और सिर्फ विक्रय मूल्य बचा। तो ये क्या बचा था? 24 विक्रय मूल्य था। 21 रुपये में उसने बेचा और एक 25 रुपये में बेचा। तो अब जब हम लोग यहाँ से इसको घटा के लाएंगे तो 1 रुपये 20 पैसे यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे 3 रुपये बच रहा है। दशमलव हटाएंगे, इधर जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो काट के लेके आएंगे तो 2:5 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सवाल, सरल सवाल है। लेकिन क्या है, इसकी लैंग्वेज कठिन है। देखिए लैंग्वेज कठिन होने की वजह से क्या हो जाता है, जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी गलत हो जाती हैं। इसीलिए देखिए मैंने बहुत से बच्चों को देखा, ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर जी इतना सरल नहीं आएगा, इतना सरल नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपके सामने प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाई दे रहा है। आप खुद देखिए कि इसमें कितना सरल है और कितना कठिन है। देखिए इसीलिए इसको सॉल्व करके समझाने में आपको टाइम लगेगा। मैं इसीलिए 1-1 घंटे का वीडियो बनना है। मैं चाहूँ तो बाकी लोगों की तरह भी आपको 13-14 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा आपका 25-26 मिनट मैंने कई जगह पर देखा है। मेरे भी सामने बच्चे वीडियो शेयर कर देते हैं कि देखिए ये, तो देखिए कितना भी क्वेश्चन सरल आ जाए, आपको 25 क्वेश्चन करने में आप 30 मिनट में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है। चलिए, 2 विभिन्न बर्तनों के मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात इतना है, इतना है। यदि इन दोनों मिश्रण के किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे नया मिश्रण के अल्कोहल जो कितना हो जाए 58 सही, सॉरी 1 सेकेंड, 58 सही 1/3% हो जाए, ये लिखा हुआ है। ठीक, जब उसने कहा कि 2 विभिन्न बर्तनों में मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात इतना है। ठीक, अब अगर पानी और अल्कोहल जब अगर हमें दे रखा है तो अब देखिए, अब आपके सामने क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब पानी और अल्कोहल दे ही दिया है, फिर हमको जोड़ना ही है। लास्ट में उसका मिश्रण में अल्कोहल को इतना हो जाए, हमको इतना बनाना है। तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, लास्ट में आके खाली क्या करना है, ये निकालना है। और यहाँ से चाहें तो हम लोग इस परसेंटेज से भी हम लोग रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 58.3 इधर खर्च किया है तो उसने उधर 41.2/3 उधर भी तो बचा होगा। वहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग जब सॉल्व करके लेके आएंगे तो एक रेशियो बन जाएगा। रेशियो से जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने एक संख्या यहाँ पे रखी थी, एक यहाँ पे और एक बीच में रखी थी, फिर ये घटा के यहाँ पे आया था, ये घटा के यहाँ पे आया था। अगर हम करके लेके आए तो हमें एक रेशियो मिल जाएगा, और हमको सिर्फ रेशियो ही चाहिए। ठीक है, देखिए उसके लिए फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा एक सरल तरीका बताते हैं। चलिए देखते हैं भाई सरल वाला, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाए। देखिए ये तो एलिगेशन का मेथड होता है, ये थोड़ा सा लेंथी है। आपको थोड़े दिनों बाद आपको ये मैथ लगाने लग जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2/3 लिखा है। ठीक, ये लिखा है तो हमने इसको 2a इसको 3a कर लिया। ठीक, फिर ये लिखा है 4/5, तो हमने इसको क्या कर लिया 4b/5b। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। देखिए अब जब हम लोगों को एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कभी जब 2 विभिन्न बर्तनों में मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात बनाया जा रहा है, और हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है अल्कोहल। ठीक, तो देखिए पहले क्या है, पानी और अल्कोहल, तो ऊपर वाला पानी नीचे वाला अल्कोहल। तो देखिए अब चीज़ आती है कि जब हमको अल्कोहल चाहिए तो ऊपर आ गया आपका अल्कोहल, और टोटल आ जाती है नीचे, टोटल मात्रा आ जाती है। तो 3 और 2 कितना बन जाता है, ये 5 है। तो ये पहले वाले का रेशियो बन गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, दूसरे वाले में रेशियो क्या था, 5 अल्कोहल था तो 5b हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 9b। ठीक, तो अब हमारे सामने ये जो पहली वाली चीज़ थी, अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमको ये 2 चीज़ें मिल गई। ठीक, अब इतना तो समझ गए होंगे कि ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई। अब चलिए चलते हैं दूसरी चीज़ पे, कि अब इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए था कि ये x जो अल्कोहल है वो इतना बन जाए। चलो हमने मान लिया कि वो x पानी मिलाया गया और y जो है अल्कोहल मिलाया गया होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको भी थोड़ा सा सही विस्तारित तरीके से लिखते हैं।
चलिए यहाँ पे x प्लस वाई हमने क्या कर दिया, वो अनुपात को मिला लिया गया, इन दो मिश्रणों को, दो मिश्रण हमने x और y के उसमें मिलाए होंगे। तो पहला हमारा क्या था, 3a अपॉन 5a प्लस कितना था 5b अपॉन में क्या था 9b, ठीक इतना था, ये इक्वल टू। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो कही थी 58 सही 1/3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 तियाँ 150, 8 तियाँ 24, 174 कितना आएगा 174, और एक वो जुड़ जाएगा तो 175 बटे में 3, और ये परसेंट जो लगा था इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ हाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसको हटा दीजिए, 25 सत्ते 175, 25 का 12 बार ये जाता है, ठीक इतना आपको मिल गया। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक चलिए देखिए और क्या हो सकता है। देखिए एक चीज़ और रह गई थी अभी, वो ध्यान नहीं दी, यहाँ पे जब x और y जो नया अनुपात इसमें जो जोड़ा गया था वो यहाँ पे भी आपके जुड़ जाएगा और इसके साथ y। अब देखिए ये हमको क्या मिला था, ये 3ax था अपॉन में 5a प्लस कितना था 5b बाई अपॉन में 9b इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 7y बटे में 12। ठीक, अब देखिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए, चलिए ऊपर को हटाते हैं, ऊपर से ही लगाते हैं सवाल। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 45 AB। तो देखिए 45 पान नेम आ जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा पान नेम 9 तियाँ 27 ABX प्लस यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, तो 9 बचे 45, बी से बी तो 5 और 5 25 AB/, ठीक इक्वल टू यही चीज़ रहेगी जो इधर लिखी है वही चीज़ रहेगी। अब देखिए यहाँ से ऊपर भी ए बी है नीचे भी ए बी है, तो सभी जगह से ए बी कॉमन कर लीजिए, ये ए बी आपका कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 27x प्लस 25y, हमारे पास ये बचेगा। ठीक, चलिए ये लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी हो रहा है सवाल, जल्दी ख़त्म करते हैं। ये बचा 27x प्लस 25y अपॉन में 45 इज इक्वल टू कितना था 7x प्लस 7y अपॉन में 12। ठीक, तो 15 तियाँ 45 और 3 चक्कू 12, तो यहाँ से आ जाएंगे, इधर से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको यहाँ से अब तो सॉल्व करना क्या ही बताऊँ, आप लोग इतना तो सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए ठीक, 27 चक्कू 108 होता है x, और 108 हो जाएगा, और इधर से 25 चक्कू 100y हो जाएगा। ठीक, और इधर से 15 सत्ते 90, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा x प्लस 15 सत्ते 105 y हो जाएगा। ठीक, ये बीच में इक्वल लगा है, ठीक अब ये जो इक्वल लगा है तो देखिए x वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो 108 में से 105 जाएगा, बचेगा 3x इज इक्वल टू 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 5y। तो देखिए x बटे y कितना हो जाएगा 5/3। तो देखिए 5/3 के रेशियो में जो हम लोग मिलाएंगे तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, इसका सही आंसर मिल जाएगा, यानी कि 5/3 देखिए आपको किस आंसर में दिखाई दे रहा है, तो ये चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए पेपर काफ़ी लेवल अच्छा आता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो स्थानों P और Q के बीच की दूरी इतनी है, तो देखिए P और Q के बीच की दूरी कितनी है 56 किलोमीटर। A तथा B P से Q की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर, तो इधर से कोई गया वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, A तथा B P से Q की ओर, अच्छा दोनों चलते हैं, तो एक चलता है 4 किलोमीटर और एक चलता है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक, ए के ऊपर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ जाता है, ए पी पर पहुंचेगा तुरंत वापस मुड़ जाएगा, और बी को स्थान आर पर मिलता है। पी और आर के बीच की दूरी, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे मिला होगा,
तो ये हमको ये आर पे मिला, तो हमको ये दूरी बतानी है। चलिए भाई देखिए, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, जब ये आर जाके यहाँ तक वापस आया है तो आर से क्यू तक की दूरी को अगर हम एक्स मान लें, ये इतनी दूरी को अगर हम एक्स मान लें, तो यानी कि आर कितना चला होगा, 56 प्लस एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो कितना चला है, 56 प्लस एक्स दूरी चला। क्यों, 56 तो पूरा चला गया, फिर वापस भी आ गया, कितनी दूरी वापस आ गया, एक्स। ठीक, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, 4। ठीक, ऐसे ही बी का देखो, बी ने क्या किया होगा, बी अभी तक पहुंचा तो यहीं पे होगा, तो 56 में से कितना कम चल पाया था, वो 56 में से एक्स कम चल पाया था, कितने मीटर की, कितने किलोमीटर की, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए अब ये 56 माइनस एक्स अपॉन 3, 56 प्लस एक्स अपॉन 4, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दूरियां क्या हैं इनकी, ये दूरियां बता रहे हैं, इन लोगों का समय बराबर है। क्या है, इनका समय बराबर है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करने में देखिए आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन है। देखिए मैं आपको जल्दी से जल्दी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आ सकता है। देखो, जब हम लोग इधर से लिखेंगे 56 माइनस का एक्स बटे 3, ठीक, यहाँ पे 56 प्लस एक्स बटे में 4, तो 56 चक्कू जो होता है और 56 तियाँ, एक सेकंड, 6 चौक 24 और 2, 6 चौक 5 चौको 20 और 2 22, फिर इधर से 4x इक्वल टू 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 15 और 1 16 प्लस 3x, ये मिल गया। देखो इधर माइनस का 4x उधर जाएगा तो ये 7 का x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 168 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 14 में से 8 गए 6 और 11 में से 6 गए 5, तो 7 8 56, यानी कि x बराबर हमको कितना मिल गया, सॉरी एक सेकंड, x बराबर कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब जो x बराबर 8 मिला है, ये 8 हमको क्या मिला, उसने यही तो कहा था कि वो कितनी दूरी जो है 3 चले, क्या पूछा था, b को स्थान r पर मिलता है तो p और r के बीच की दूरी। तो देखो x बराबर 8 आया, तो यानी कि हमारी दूरी ऐसे थी, तो r यहाँ पे था, ये दूरी तो पूरी 56 थी, इसमें से हम घटा देंगे। तो देखिए 56 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 48। 48 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, 48 दिख रहा है, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 60 किलो 80 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल इतनी 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। देखिए याद रखिएगा, जब भी एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल घट जाती है। तो 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200। ठीक, क्योंकि 120 किलोमीटर वाली गाड़ी जो है वो कितना क्रॉस करेगी, 80 मीटर वाली को क्रॉस करेगी, तो 120 और 80 जुड़ जाएंगे। ठीक, जैसे एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, तो क्या होगा कि जो बड़ी वाली ट्रेन है इस पूरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो क्या होता है, जब स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन की लंबाई जुड़ती है, तो ट्रेन की भी लंबाई जुड़ जाएंगी, तो ट्रेन की तो लंबाई जुड़ गई हमारी। ठीक, अब आते हैं इनकी जो जो चाल दे रखी थी, क्योंकि चाल ये एक ही साइड में जा रही है तो घट जाएंगी। ठीक, अगर ये एक ही दिशा में ना चल रही थी, विपरीत चल रही होती है तो जुड़ जाती, तो 35 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 10। और क्योंकि ये मीटर किलोमीटर में है तो इसको चेंज कर लीजिए, इसमें ये 5/18 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे 18 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, 10 पचे 50, तो 5 चक्कू 20, तो 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा, ये 72 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 72 किलोमीटर देखो बता रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस भी गलत आपको छप जाते हैं, यहाँ पे कितने सेकंड लगेंगे और आपको यहाँ पे किलोमीटर में देने, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे सेकंड है, 72 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। चलिए 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में, देखो अगर 5 पुरुष हैं करते हैं 12 दिन में, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 5/12 दिन में। अब उसने कितना कहा था, 3 पुरुष, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दी थे, तो यानी कि 5 तियाँ 15/12। फिर उसने क्या कहा था, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को, एक सेकंड रुकिएगा, ये देखिए ये ऐसे नहीं लगेगा, इसको मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ पे 12 पुरुष 5 पुरुष 12 दिन में करते हैं, तो 5
एक सेकेंड। ठीक, 5 पुरुष करते हैं 12 दिन में, तो टोटल काम इनका कितना हो गया 60। ठीक, फिर 10 महिलाएं करती हैं 8 दिन में, तो इनका कितना काम हो गया 80। तो देखिए इधर पुरुष इधर महिला, कितना हो जाएगा 60/80। ठीक, 12 पंचे 60 और 10 अठे 80। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से जो है हम लोग इसको घर हटा दें, ये 0 0 चला जाएगा, तो 2 3 6 और 2 चक्कू 8, तो 3 और 4 हमको मिला। क्या मिला? 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं। क्या मिला? 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं। ठीक, अब उसने क्या कहा था कि 3, अब देखिए, अब इसमें चाहे पुरुष की जगह पर आप महिला को रख के सवाल लगा लीजिए, या आप महिला की जगह पे पुरुष को रख के सवाल लगा लीजिए, आपको देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताता हूँ। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चलिए पुरुष रख लेते हैं। तो 5 पुरुष करते थे 12 दिन में, तो अब इसने लास्ट में पूछा क्या था कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं। तो देखिए 4 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर हैं, तो 3 पुरुष तो पहले से ही थे, 4 महिला की जगह पे हम 3 पुरुष को रख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे थोड़ी एक सेकंड गलती हो गई है, क्योंकि 3 पुरुष और है, और का मतलब 3 पुरुष और 4 महिलाएं जब मिल के करेंगे तो मिलने में प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 बटे में 3 3 6 6 कम 6 6 दामन 10। तो हमारा आंसर सही कितना आ गया 10। ठीक, तो देखिए ये समय भी बचाएगा और आपको एक्यूरेसी भी देगा। चलिए फिर देखिए, जरा इसको हटाते हैं। चलिए सवाल देखिए, देखा हुआ ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20-30 दिन में पूरा करते हैं। ये उन्होंने मिलकर कुछ दिन काम किया, उसके पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। यदि ए ने अकेले ही शेष काम को 5 दिनों में पूरा किया है, तो बी ने कितने दिन तक काम किया होगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि अब हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ए ने कितने दिन तक, ए का 5 दिन का काम कितना है। तो देखिए शेष काम को 5 दिन में पूरा किया, तो देखो किसने पूरा किया है, ए ने। ठीक, चलिए तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ऐसे निकालिए कि टोटल काम कितना होगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 60। तो 20 से जब इसको करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 20 3 60 और 30 दूना 60, यानी कि ये ए है और ये बी है। तो ए ने 3 दिन लेता है और बी जो है ये, इसकी क्षमता, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। तो देखिए अब अगर देखा जाए तो उसने क्या कहा था, ए ने शेष काम 5 दिन में पूरा किया, तो ए की क्षमता कितनी है 3, और उसने काम कितने दिन किया है 5 दिन, तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि लास्ट का जो 15 काम होगा वो ए ने अकेले किया होगा। तो टोटल काम था 60, इसमें से आप 15 निकाल दीजिए, बचेगा कितना 45। ठीक, अब ये 45 काम जो है ये दोनों के दोनों एक साथ करेंगे, तो 3 और 2 5, 5 एकम 5 नेम 45। तो देखिए ये 9 आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि देखिए कितने सिंपल मेथड से लग रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है, एक्स मानना, वो करना, ये सब करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल भी सवाल लगा सकते हैं और आसानी से जल्दी से सवाल पिक करके और आंसर भी ला सकते हैं। और देखिए ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, ये बेसिक से बनाए हुए ट्रिक्स हैं, जो कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे तो आप सवाल लगाते लगाते एक बार ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको ये सारी चीज़ें अपने आप से याद हो जाएंगी। चलिए फिर लिखा हुआ है ए बी सॉरी बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं उतने ही दिन में ए अकेले उसी काम को करता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, देखिए इसने यहाँ पे कहा है कि ये बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं उतने दिन ए अकेले उतने दिन में करता है। ठीक, तो अब देखो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, इतने दिन में, और ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। तो देखो ए प्लस बी मिलके करते हैं 10 दिन में और सी अकेले करता है 50 दिन में। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो दूसरा मेथड यूज करके अभी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए देखिए,
क्या है ना कि ये सवाल देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी सवाल आगे जाके फंस जाएगा, और फिर फंस जाने का मतलब है यहाँ पे हम लोगों को टाइम और सारी चीज़ें देखते हुए इसको नहीं लगा सकते। ठीक, हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग देखिए ऐसे लगाएंगे कि उसने क्या कहा, ए और बी और सी मिलके, तो यानी कि 1/b + 1/c जितने दिन में करते हैं उतना 1/a अकेले दिन में करता है। फिर ए और बी मिलके, तो यानी कि 1/a + 1/b इक्वल टू कितने दिन में करते हैं, 1/10 दिन में। ठीक, अब उसने क्या कहा था, 1/c जो है वो अकेले 1/50 दिन में करता है। अब देखिए सी की वैल्यू आप लोग, ये इक्वेशन नंबर जो 1 थी आप इसमें रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 1/b + 1/50 और इक्वल टू 1/a। ठीक, अब b को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/50 इक्वल टू 1/a माइनस का 1/b, हमको ये मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको इधर से सब हटा देते हैं। ठीक, इतना मिल गया, और हमको ये भी पता था कि a + b कितना है, 1/a + 1/b इक्वल टू कितना था 1/10। तो देखो ये कितना है 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/50 है, ये मिला। तो देखिए यहाँ से ये तो कट गया, बचा कितना, ये 1a + 1a इक्वल टू 1/10 + 1/50 ये मिला। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, ये 2/a बन जाएगा। इधर से एलसीएम ले लेंगे 50, तो 10 5 जा, और इधर से 1 तो 5 बन जा 5, तो ये कितना मिल जाएगा 6, यानी कि 2/a इक्वल टू 6/50, तो 2 बन जा और ये 2 3 जा, यानी कि a बराबर हमको कितना मिला 3/50। अब देखिए a की वैल्यू उठा के आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं, कितना था 1/a + 1/b इक्वल टू 1/10, तो ए कितना मिल जाएगा 3/50 + 1/b इक्वल टू 1/10। चलिए जल्दी से इसको इधर समाप्त करते हैं, फिर देखिए उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/10 माइनस 3/50 इक्वल टू 1/b मिल जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 50, 10 × 5 = 50, तो 5 यहाँ पे, 5 दामन, सॉरी यहाँ पे 50 था, 50 × 1 = 50, तो 3 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो ये 2/50 बच गया इक्वल टू 1/b, 2 × 1 = 2 25। तो देखो b के सामने 25, तो b का आंसर कितना मिल गया हमको 25। तो देखिए इसका आंसर सही कितना आ जाएगा 25। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आप सवाल लगाइए, आप सवाल भी जल्दी पिक करेंगे और आंसर भी आपका जल्दी आएगा। चलिए आधा घंटा हो गया है और अब आधे सवाल भी नहीं हो पाए, चलिए जल्दी से इनको फिनिश करते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका भागफल इतना है। ठीक है, देखो अब सीधे सिंपल सी बात है, गुणनफल दो भिन्न, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे x/1/x यानी कि 1/y, ये दो भिन्न है, अगर इनका 14/15 मिला है हमको, ठीक है, और उनका भागफल तो यानी कि 1/x और ये भाग कितना y इक्वल टू हमको 35/24 मिला है, हमसे ये कहा जा रहा है। तो छोटी भिन्न बतानी थी। अब देखिए हमको इसमें छोटी और ऐसे तो नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे था गुणनफल, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/xy इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14/15 हो जाएगा, और यहाँ से इसका भाग, तो भाग का मतलब y ऊपर हो जाएगा, y/x हो जाएगा 35/24। चलिए देखिए यहाँ पे एक और उसमें दो में तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, मुझे ही हो रही है थोड़ी सी। चलिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से लगाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने आज इसको आज ये जो आप अभी जो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, इसको आज मैंने अपने आप पहले से घर पे नहीं लगा के रखी थी, मुझे अभी यहाँ पे सॉल्व करके तब आपको बतानी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम जल्दी में आ रही है। देखिए एक हमारी भिन्न हो जाएगी a और b, दूसरी क्या हो जाएगी x और y, इनका भिन्न कितना है, ये 14/15 है। फिर इसने क्या कहा कि जो हमारी जो भाग है इनका भागफल, तो अभी तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग देखेंगे कि चलिए x y
ठीक है। और इसको जब भाग देंगे तो भाग देने में क्या होता है, जब हम लोग चिन्ह बदलते हैं गुणा, तो ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर, तो नीचे ए आ जाएगा, ऊपर बी पहुंच जाएगा। ये कितना मिला था, 35/24। ठीक। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके साथ रखनी है। ठीक। अब देखिए जब हम लोगों को, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो जो ऊपर 14/15 है उसमें ए को और बी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो देखो बी यहाँ पहुँच जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई ऐसे ही रखिए, ये कितना हो जाएगा, 14b/15a। ठीक। हमको ये मिल जाएगा। अब एक्स वाई की जगह पे उठा के यहाँ पे रख दीजिए इस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा, 14b/15a इक्वल टू इंटू b/a। ठीक। एक सेकंड इसको हटाते हैं। ठीक। b/a इक्वल टू कितना था, 35/24। तो देखो अब ये कितना बन जाएगा, 14b² / 15a² इक्वल टू 35/24। अब देखिए 14 यहाँ पे और 15 यहाँ पे। ठीक। यहाँ से हटा दीजिए इनको क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक। चलिए अब देखिए, अब इनके हम जो फैक्टर करके लाएंगे तो b² / a² था, तो इधर आके अंडर रूट लग जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 7×5। और यहाँ से पूरा जब सॉल्व करके लेके आएंगे, एक सेकंड मैंने अभी इसको लगाया था, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका कितना कितना आएगा। ठीक। देखिए ये 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यहाँ पे 3 अठे 24, 3 पचे 15। ठीक। तो ऊपर कितना बना 25 और नीचे कितना बना 16, और इधर से जब अंडर रूट लग जाएगा स्क्वायर हटने के बाद, तो ये कितना बचेगा, 5 और 4 बचेगा। कितना बचेगा, ये 5 और 4 बचेगा। ठीक। तो देखिए ये b/a बराबर हमको कितना मिला, 5/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर 4/5। ठीक। अब इसको हम लोग उठा के वहाँ पे रख देंगे जाके। ठीक। जहाँ पे हम लोगों की वैल्यू की बात थी, तो क्या था, एक्स वाई बराबर कितना था, 35/24 गुणे अभी कितना आया है, ये 4/5। तो 4/5 क्योंकि यहाँ पे ए और बी था, तो 5 सत्ते 4 एकम 4 छंग। तो एक्स और वाई कितना मिला, 6 और 7 मिला। कितना मिला, 5 सत्ते 4 छंग। तो एक्स और वाई हमको कितना मिल गया, 7 और 6। आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे 7 और 6 है, और ये कितना है, 4 और 5। तो आपके सामने जो भिन्न है छोटी, वो कौन सी हो जाएगी, 4 और 5 की, क्योंकि ये 7 और 6 हो रही है और ये 5 और 4 हो रही है। ठीक। इसको जब भाग देंगे तो 6 से 7 को भाग देंगे तो 6 एकम 6 जाएगा, फिर दशमलव के बाद कोई आएगा तो ये 1 आ रहा है। और जब इसको भाग देंगे तो 5 से 4 जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे उसमें, तो 5 अठे 40 हो जाएगा। तो ये 1 से छोटा आ रहा, तो ये भिन्न 7/6 बड़ी होगी, 4/5 छोटी होगी। हमको यही बताना था कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये छोटी भिन्न जो है 4/5 हो जाएगी। चलिए 11 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 6, 4, 3, 2, 9 को x से भाग दिया जाता है, तो उत्तरोत्तर शेषफल जो है 175, 114 और 213 है। x के अंकों का योग बताइए। चलिए देखिए, इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसने कहा x से भाग देना है, तो x से भाग देते चलिए। 6, 4, 3, 2, 9। उत्तरोत्तर शेषफल का मतलब होता है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा उसके बाद में यहाँ कितना बचेगा, 175। अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ कितना बचेगा, क्योंकि जब यहाँ पे तो शेषफल बचा ही है, तो अब हमको क्या दिक्कत है, अब यहाँ से हम लोग सिर्फ घटा देंगे। तो देखो 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक। अब हमको ये पता चला कि यहाँ पे 468 आना चाहिए। ठीक। चलो अब 175। ठीक। अब 175 जो है उसके आगे ये वाला 2 भी उतार लीजिए। फिर उसने क्या कहा था कि 114 उत्तरोत्तर शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे 1, 1, 4 हम लोग बचा देंगे। ठीक। तो देखो अब यहाँ से घटाओ, 12 में से 4 गया 8, तो 4 में से 1 गया 3। ठीक। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे था 7, और 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6। और देखिए यहाँ पे तो हमको ये, क्योंकि शेषफल इधर ही बचा, तो यहाँ पे तो 0 होगा, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे होगा। इतनी चीज़ समझ में आई। चलिए फिर आप देखिए, फिर उसने लास्ट वाले के लिए क्या कहा था
कि लास्ट में कितना शेषफल बचेगा। फिर उसने क्या कहा था, लास्ट में बिल्कुल आने पे कितना शेषफल, 213। तो अब देखिए पहले तो यहाँ पे 9 उतार लीजिए, फिर 213 का मतलब 3 1 2। ठीक, अब देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पे 11 है, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। इतने टाइम्स आपको लेके जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे ये शेषफल बचा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, अभी हमको एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 468, 1638 और ये 936, अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। ठीक, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जो गोले के अंदर हैं। ठीक, ये अब इसका जो एलसीएम निकाल एचसीएफ निकाल के लाएंगे तो 234 मिलेगा। फिर उसने क्या कहा था, इन भिन्नों से सॉरी एक्स के अंकों का योग, तो ये वैल्यू हमको एक्स की मिल जाएगी। सभी का एलसीएम निकाल के लाएंगे तो एक्स मिल जाएगा ये 234, और एक्स के अंकों का योग तो 4 3 7 2 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। चलिए ठीक, देखिए इस सवाल को समझने की बात थी और कुछ नहीं था बाकी इस सवाल में। ठीक, देखिए ये 2017 का पेपर है तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है 3 + √6, नीचे लिखा है 5√3 - 2√12 - 3। यहाँ पे कितना है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जब प्रिंट ऐसा होता है, जब मैं पीडीएफ बनाने के लिए देता हूँ तो देखिए कुछ चीज़ें जब पीडीएफ बनाई जाती हैं तो उसमें जो टाइपिंग की जाती है, कई बार टाइपिंग इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें उतनी अच्छी टाइपिंग नहीं हो पाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड, ये आपको √7 - 4√3, ये आपको यहाँ पे प्लस में ऐसे करके लिखा हुआ है, √7 - 4√3, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, मेन चीज़ ये थी कि जो प्रिंटिंग की गई है तो उसमें ये चीज़ आ नहीं पाई, क्योंकि रूट जब लगाया जाएगा तो उस तरीके से। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो अब बात इसके करते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है 3 + √6, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 + √6 लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो √3 हो जाएगा और ये भी √3 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। देखिए जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3, जो रूट और √2 की 3 की मल्टीप्लाई होगी तो √6 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि जब आगे जाके देखिए ये है हमारी अलजेब्रा, अलजेब्रा में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे की सोच के करनी पड़ती हैं। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, ये लिखा है 5 + √3, ये लिखा है आगे चीज़ें। चलिए यहाँ पे 5 √3 माइनस ये 2 और √12, 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक, फिर उसके बाद में ये लिखा है माइनस का 32, तो 32 को ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2। फिर ये लिखा हुआ है 50, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 × 2। ठीक, अब देखो ये 5√2 तो ऐसे रहेगा। ठीक, ये माइनस, अब 4 का रूट कितना होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगी तो 2 दूना 4, 4√3 ये हो जाएगा। फिर माइनस 16, 16 किसका रूट होता है, 4 का, तो 4 रूट बाहर आ जाएगा। ये 25 किसका होता है, 5 का, 5√2। देखिए यहाँ पे √3 कॉमन हो गया, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1√3 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस। ठीक, अब उसके बाद में एक चीज़ ये देखिएगा कि एक सेकंड रुकिए जरा, कुछ गलती हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना था, ये माइनस का 4√2 और ये प्लस का 5√2, √2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए √2 कॉमन हो गया तो 5 में से 4 गया 1, क्योंकि प्लस का 5 है तो 5 बड़ा है तो इसलिए कितना बचा, √3 + 2। ठीक, ये हमको क्या मिला, √3 + 2। चलिए देखिए इसको अगर ऐसे लिखेंगे, ये ऊपर का कितना बचा था, √3, ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का √2, ब्रैकेट अपॉन में क्या बचा, √3 प्लस √2। तो देखिए इस तरीके से हम लोग ये काट ही सकते हैं। अभी हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न को हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो भिन्न को सॉल्व करने के बाद हमको कितना मिला, √3 मिला। अब आते हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक, चलिए अब जब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 7, तो इसको हम लोग 4 और +3 में तोड़ सकते हैं। फिर ये जो माइनस का ये 4 लिखा है इसको 2 × 2 में तोड़ सकते हैं, और ये अंडर रूट के 3। तो देखो ये इसलिए तोड़ा क्योंकि देखिए ये a² + b² का फार्मूला बन जाएगा, × 2ab बन जाएगा।
तो जैसे ही जब ये बन जाएगा तो किसका फार्मूला हो गया, ये ए माइनस बी का, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो ए माइनस बी का। ए कितना है हमारा 2 और बी कितना है माइनस का √3। ये किसका फार्मूला हो गया, ये हमारा इसका स्क्वायर का फार्मूला होगा, क्योंकि ये अंडर रूट लगा था। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना हमारे पास 2 माइनस का √3। ठीक, और ये √3 पहले से लिखा हुआ था। देखिए ये √3 कट गया, बचा कितना प्लस का 2, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, इसलिए आपको समस्या हो सकती है। चलिए बाकी आप लोग, मुझे इतना पता है पढ़ने में कोई समस्या नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित है। एक्स के दहाई के स्थान पर अंक, देखिए यहाँ पे बहाई लिख गया, बल्कि दहाई के स्थान पे अंक आना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमको संख्या निकालनी है तो देखिए एक सीधी सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि इसका जब भी कभी इस तरीके से चीज़ आए तो इसका सबका एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। ठीक, देखिए टाइम बहुत लगेगा, मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि मैंने अभी निकाला था, कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। ठीक, अब उसने क्या कहा था 840 से किसको भाग देना है 1000 को। ठीक, चलिए 1000 को भाग दे दीजिए, ये लीजिए मैंने 10,000 को सॉरी भाग दे दिया। अब उसने क्या कहा था पूर्णतया विभाज्य है। ठीक, अब अगर ये पूर्णतया विभाज्य है तो अब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि देखिए 0 से 0 चला गया, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा इतना। ठीक, अब जब हम इसको भाग देंगे तो हमको मिलेगा लगभग 11.90 मिलेगा। ठीक, अब इसने क्या कहा था कि निकटतम संख्या बतानी है, तो अब किसके साथ निकटतम संख्या बतानी थी, एक्स के साथ में। हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी थी, सॉरी टोटल संख्या नहीं, हमारा एलसीएम इसका कितना आया था, ये 840। इसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए 840 से। ठीक, किसका 11 का, पॉइंट का पीछे 90 छोड़ दीजिए। ठीक, सिर्फ 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 का 0, 11 चौक 44, 11 अठे 88, 4 92, तो 9240 मिला हमको। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या मिल गया 9240 मिल गया। ठीक, अब अगर हम लोग जो है 840 का मल्टीप्लाई 12 से करें, क्योंकि यहाँ पे 90 भी था तो एक संख्या उधर बढ़ जाएगी, तो 12 से करने पे कितना मिलेगा, 12 का 0, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 4 100, यानी कि 10,080 मिला। तो आपने एक चीज़ ये देखी कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो अधिकतम में देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक 10,080। अगर निकट उससे निम्नतम में देखेंगे, मतलब निम्नतम नहीं, 10,000 से कम में देखेंगे तो 9240 मिलेगा। ठीक, अब जब आपने इतना तो देख ही लिया होगा तो इसमें जो है अभीष्टतम दहाई का अंक हो जाएगा। दहाई का अंक क्या हो जाएगा वो चलिए देखिए, देखिए निकटतम वह संख्या जो पूर्णतया विभाज्य एक्स के दहाई के स्थान पर। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा, क्योंकि 1100 हम लोगों को 90 छोड़ना पड़ रहा था, तो ये तो इसलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते, इसको राउंड फिगर करके हमको 12 लेना पड़ेगा। 12 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलता है, यानी कि 840 से ये पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इसमें दहाई का अंक कितना है 8, तो हमको इसका आंसर सही क्या लेना पड़ेगा 8। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक, चलिए आगे देखिए, वह संख्या वो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और मासापा 12 है। ठीक, इसी तरह संभावित युग्मों की संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और एचसीएफ। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासापा इंटू मासापा, ये फार्मूला होता है। लासापा हमको कितना दे रखा है 2160, सॉरी लासापा नहीं दे रखा है, ये हमको संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना 2160। ठीक, फिर हमको क्या दे रखा है एचसीएफ, यानी कि मासापा दे रखा है कितना 12। तो देखो ये 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 180। ये हमको क्या मिला है, ये एलसीएम मिल गया। ठीक, अब हमको एलसीएम मिल जाने के बाद में अब हमको ये पता चल गया एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें से हमको मेन चीज़ और एक चीज़ ये चाहिए, तो गुणनफल निकालना है। तो चलिए एक चीज़ और अभी देखते हैं, हम आपको बताते हैं। ये कितना मिला था 180, तो 180 को हम लोग जो हमारा क्या था इसमें एचसीएफ 12 से भाग दे दीजिए,
तो यानी कि ये कॉमन कितना बचेगा 15। ठीक, अब ये देखिए कि 180 और 15 हमको दो चीज़ें मिली थी। ठीक, अब जो गुणनफल होंगे तो देखिए आप इस तरीके से करेंगे कि हमको जो इसका लासापा था वो हमको दो संख्याओं जो हमको संख्याएं चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब संख्याएं कैसे बनेंगी। जो 15 था, ये जो हमारा जो 15 निकल के आया है, तो इसमें संख्याएं क्या क्या बन सकती हैं, 3 गुणे 5, ठीक, और 15 गुणे 1, यही तो संख्या बन सकती है। ठीक, अब आपके सामने क्या बनता है कि हमारे सामने लासापा कितना था, सॉरी मासापा कितना, HCF कितना था 12। तो एक तो 12 तियाँ 36 और 12 पंचे 60। अगर हम ये करते हैं, ये दो संख्याएं मिलती हैं तो आप इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि इनका गुणनफल करेंगे तो 2160 मिलेगा। फिर देखिए 15, अब आते हैं 15 वाले पे, तो 15 में 12 से गुणा कीजिए। तो पहले इस वाले में हमने गुणा किया था जो 15 के फैक्टर थे, फिर 15 का एक फैक्टर ये बन रहा था। तो 15 में देखिए हम लोग 12 से गुणा करेंगे तो 180 बनता है, और 12 में, एक में 12 से गुणा करेंगे तो भी हमको 12 मिलेगा, और 180 12 का मल्टीप्लाई भी 2160 होता है। तो यानी कि इस तरीके के कितने फैक्टर मिलेंगे, सिर्फ 2। ठीक, चलिए एक बार इसको हटाते हैं, फिर आपको पूरा एक तरीके से फिर से बताते हैं। देखिए सीधी सी बात, हमको ये पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि संख्याओं का गुणनफल 2160 है, जिसमें से HCF दे रखा है, तो HCF से भाग देंगे तो हमको LCM मिल जाएगा। कितना मिला, LCM, और LCM को जब हम HCF से भाग देते हैं तो हमको एक पहली संख्या मिल जाती है, तो यहाँ पे ये 15 मिल जाएगा। अब इस 15 के जो फैक्टर होंगे वही हमारे सब संख्याओं को निर्माण करेंगे। जैसे 15 के 3 और 5, एक तो फैक्टर ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 15 गुणे 1। अब देखिए इस 3 में ये जो HCF होता है, HCF, तो इसका गुणा करेंगे तो 12 तियाँ 36 और 12 पंचे 60। अगर आप 36 और 60 का गुणा करते हैं तो 2160 मिलेगा, 100% मिलेगा। फिर ये था दूसरा गुणनफल 15 और 1, 15 में 12, इस 12 से गुणा करी जाएगी तो कितना आएगा 180। फिर इस 12 की गुणा 1 से की जाएगी तो 12 आ जाएगा, 12 और 180 को गुणा करेंगे तो भी हमको 2160 100% मिल जाएगा। ठीक, तो ये थी गुणनफल निकालने की विधि। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से अभी कम है। चलिए, और सी का वेतन ए के वेतन से 56% अधिक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे 100 मान लीजिए, फिर इसने क्या कहा 20% कम है, तो यहाँ पे इसको 20% कम हो गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, 100 था तो इसका 80 हो जाएगा। और सी का वेतन ए के वेतन से कितना है, 56% अधिक है। देखो सिंपल सी बात, इसका 56% निकालो और उसी में ऐड कर दो, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 80 का 156 कर दीजिए। देखिए अभी जब मैंने ये सवाल लगाया था तो यहाँ पे 56 सही ये 1/4 है। ठीक है, 56 सही 1/4 है यहाँ पे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125। ठीक, फिर अब देखिए उसने क्या कहा था, बी का वेतन, देखिए 4 यहाँ पे आ गया था, ये 1/4 है इसलिए ये गलती हुई है। बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, चलिए ये निकाल लीजिए कितना कम है। चलिए रुकिए, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 25, और यहाँ पे 125, क्योंकि सी के वेतन से पूछा है। तो 25 एकम 25 पंचे और 5 एकम 20, तो यानी कि कितना परसेंट कम है, 20%। ठीक, चलिए चलिए 16 नंबर देखिए, एक कार का मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 300% अधिक है। एक कार का मूल्य एक स्कूटर के, चलिए तो पहले कार और स्कूटर दो चीज़ें हो गई। कार का मूल्य स्कूटर के मूल्य से 300% अधिक है। देखो अगर इसका 100 होगा तो इसका 300% अधिक है, तो यानी कि ये 400 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यदि कार के मूल्य में 15% की वृद्धि और स्कूटर के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो पहले पास हमारे पास जो उसकी जो मूल्य थे उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 100 था और ये भी 100 होगा, तो उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे उसने क्या बताया था, यदि कार के मूल्य में कितनी वृद्धि, 400 में 15% की। तो देखो 400 का 115/100, तो 15 चक्कू 60 और 4 एकम 4, तो यानी कि अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा कार का 460।
फिर इसमें कितनी वृद्धि हो रही थी 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना हो गया। चलिए फिर अब इसके आगे भी तो उसने कुछ का चीज़ कही होगी, 460 और 120 याद रखिएगा। तो कार और 8 स्कूटर के मूल्य में वृद्धि हुई हुई वृद्धि क्या है, तो 10 कार और 8 स्कूटर। चलिए 10 कार और 8 स्कूटर, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कितना था 400। एक कार का मूल्य कितना हो गया था 460, तो अब 10 कार का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4600। ठीक, और एक स्कूटर का मूल्य 120 रुपये था, तो जो है 8 स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो यानी कि 960। ठीक, अब देखिए, अब जब हमें इतना पता चल गया, तो अब हमको एक चीज़ ये बताइए कि जब इनकी वृद्धि के बाद में हुई वृद्धि पूछ रहा है, तो अब एक चीज़ ये देखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए एक बार में, और क्या हो जाएगा उसके बाद में जो पहले की होगी, पहले तो यहाँ पे ऐसे 4600 प्लस 960, और क्योंकि ये विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका। ठीक, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, खरीदी उसने कितने में थी 400 में, तो 400 के 10 कितना हो जाएगा 4000, और वो कितने में खरीदी थी 100, वो 8 कितने को जाएंगे 800 के, तो यानी कि 4000 और 800 कितने का हो जाएगा 4800 का, और यहाँ पे भी 4800, बस खाली गुणे में 100 कीजिएगा, इसको जोड़ के, तो यानी कि 95 और 46 और 9 55, 5560 ये हो जाएगा। 5560 में से 8 7 15, 760 आ जाएगा। ठीक, जीरो से ये जीरो चला जाएगा। ठीक, और ये 760 बटे में 48 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमको मिलेगा कितना मिलेगा 15 सही 5/6। ये देखिए तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो रखा है, और तो इसलिए इसमें देखिए टाइम लगे क्योंकि आपको बहुत समझाना पड़ रहा है। ठीक, तो देखिए ये 15 सही 5/6 हो जाएगा। चलिए 17, चलिए 20 क्वेश्चन ही करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता है और 4 रुपये कम में बेचता है, तो इसे, देखिए यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। चलिए रुकिए 1 सेकंड, आपको बताते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 11 सही 1/9 था। चलिए अब लगाते हैं सवाल को। एक व्यक्ति एक वस्तु को जो है उसका आरंभिक मूल्य, पहले तो हम मान लेंगे कि कोई आरंभिक मूल्य उसका कितना होगा एक्स होगा। ठीक, अब देखिए किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है तो कितना हो जाएगा 110/x, और इसका जो मूल्य कितने पे होगा 100 पे, और उसने क्या किया था 4 रुपये कम पर बेचता है, तो ये 4 रुपये उसके कम कर दिए, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा था 10% कम पर खरीदा होता, तो 90x/100। ठीक, फिर उसके बाद में उसने क्या कहा था, ये जो 90x/100 था, ये हमारा किस पे हो जाएगा, इसमें 100 + 100/9। क्यों, ये 100 + 100 कहाँ से आया, तो ये जो हमारा इतना था, ठीक, इंटू 1/100। ठीक, ये देखिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या, मैंने ये लगाया था, मैं आपको पूरा वही बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1 घंटा होने वाला है, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। ठीक, जब देखिए इस समीकरण को पूरा हम लोग सॉल्व करके लेके आएंगे, तो लास्ट में हमको कितना मिलेगा 40 मिल जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बस इतना बता दिया है कि इसके समीकरण कैसे बनेगा, वो आप लोग उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने हैं, तो अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इनको भी फिनिश करते हैं। देखिए मान हमने 2 वस्तुएं 1008 में खरीदी, उसने 20% की हानि पर तथा, ठीक, देखिए यहाँ पर जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारे सामने बराबर है, ठीक, और 20% की हानि तथा 44% के लाभ पर बेची, तो हम मानते हैं कि देखो दोनों वस्तुओं की कीमत है, ये इसमें एक वस्तु की कीमत नहीं है, ये दोनों, तो एक वस्तु की कीमत हमने मान लिया x है। ठीक है, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, ये 1008 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसने 20% की हानि पे, तो यानी कि ये 80 में बेचा होगा। ठीक, इक्वल्स टू, फिर उसने क्या कहा, ये 144% के लाभ पे, ये वाली जो कीमत थी ये कितने पे बेची थी उसने, ये बेची थी हमको 144 पे, तो 144 बटे में ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, अब सिंपल सी बात है, ये 100 और ये 100 काट दीजिए, क्योंकि सभी चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो ये कितना बचेगा 80x इक्वल टू, देखिए 144 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 144 गुणे 1008 माइनस का 144x,
अब देखिए ये माइनस का है, ये इधर चला जाएगा तो 144 और x जुड़ जाएगा तो 80 और 40 एक 220 224, ये 224 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 224, ये 224 x आ जाएगा। ठीक, और इधर कितना बचेगा इतना। फिर जब हम लोग इसको जब करेंगे तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, देखिए एक सेकंड में आपको लिख के बता देता हूँ क्या क्या आएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 1008 गुणे 144 बटे में 224। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पहला वाला आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पहला आंसर मिल जाएगा आपको 648। ठीक, चलिए 19 नंबर देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने सामान को 15% के लाभ पर बेचता है। हाल में सामान के क्रय मूल्य में 30% की कमी और विक्रय मूल्य में 29% की कमी हो जाती है। अब उसका लाभ प्रतिशत। ठीक, एक व्यक्ति अपने सामान को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक, अब देखिए अगर उसने 15% के लाभ पर बेचा है, हाल में सामान के क्रय मूल्य में 30% की कमी हो गई और विक्रय मूल्य में 29% की, तो देखो सबसे पहले तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि उसका 100 होगा। ठीक, अब ये दो चीज़ें हुई होंगी, एक तो जब 100 रुपये का क्रय मूल्य होगा तो उसने कितने पहले उसने बेची भी तो होगी, ये बेची होगी उसने 15% के लाभ पे, तो 115 पे बेच दी। ठीक, फिर उसने क्या कहा कि हाल के सामान के क्रय मूल्य में 30% की कमी हो गई, तो अब इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 70। और उसने क्या कहा था कि ये जो विक्रय मूल्य में 29% की कमी हो गई, तो देखो विक्रय मूल्य हमको निकालना पड़ेगा इसका 29, तो यानी कि 115 का 29%, देखिए 115 गुणे 29 यानी कि 71 बटे में 100, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। ठीक, देखिए जब हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये हमको मिलेगा 81.65। ठीक, 115 का 71% जब हम लोग करके लेके आएंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा 81.65 मिलेगा। तो अब देखिए लाभ निकालना है, तो देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, इतना हमको करना है, ये फार्मूला आपको पता है, सीधा सीधा हम लोग निकाल के लाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये 16.6 मिलता है, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक, ये देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, देखिए 20 नंबर जो दिया हुआ है ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सवाल है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो या कठिन सवाल हो। देखिए मैं इसको आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, कुछ भी नहीं याद करना है, बस एक नॉर्मल सी चीज़ है, बस उस पर ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये 23 और 19 ये अलग अलग संख्याएं लिखी हैं, यानी कि ये x है और ये a है। देखिए यहाँ पर भी x है और ये a है, और देखिए इनकी पावर हमेशा विषम में होगी। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो ये विषम में होगा। जो x प्लस a होता है, ये x प्लस a, ये क्या हो जाता है, ये एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग यहीं से देख लेते हैं, ये कितना लिखा है 23 प्लस 19। ठीक, 23 और 19 कितना हो जाता है 9 3 12 के 2, हासिल लगा 1, तो 3 और 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक, यानी कि 23 और 9, 23 और 19 42 हो जाता है, और 42 के फैक्टर कितने होते हैं 21 गुणे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ये दिखी होगी कि जो x की पावर n, यहाँ पे x की पावर ऐसे लिखा होगा, x की पावर n प्लस a की पावर n। देखिए यहाँ पे n और यहाँ पे n इक्वल होंगे और ये विषम होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे और विषम होंगे। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। क्या गुणनखंड मिले, 23 और 19 को जोड़ा 42 मिले, 42 के गुणनखंड क्या होते हैं 21 और 2। ठीक, तो अब 21 और 2 उसका तो मिल गया, अब इसके भी देख लेते हैं वही चीज़ पैटर्न। तो देखिए इसमें 23 और 19 इसमें भी है, और जब 23 और 19 इसमें भी है तो इसका भी हमें क्या मिलेगा 42। 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 21 और 2, तो देखो 21 इसमें भी है और 21 उसमें भी है। ठीक, तो इसके जो अभीष्ट गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 21, तो इसलिए आपका आंसर 21 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 20 क्वेश्चन रखते हैं, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया, बाकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक, अगर आपको देखिए ये पढ़ाने का तरीका हो, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, देखिए ये प्रीवियस ईयर था तो आपको इतना ज़्यादा समझाना पड़ा, लेकिन आने वाले समय में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो देखिए तब तक आप लोग भी परिपक्व हो चुके होंगे, तब कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी से हम लोग इसको फिनिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।